हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे एक खूबसूरत से चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी में बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है जो आप देख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को फोकस करते हुए। हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इन 4 सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स का ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी आपके स्कूल, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए पूरे साल का कोर्स आपको करा रहे हैं। जो पढ़ाया जाएगा इस बोर्ड पर वही आएगा आपके एग्जाम में। करते हैं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, क्लास 11 की बातें चल रही हैं। बहुत खूबसूरत चैप्टर है रोटेशनल मोशन। अगर जेई की क्लासेस पढ़ाई जाए तो 1 महीने से कम का समय लेने वाला चैप्टर नहीं है, पर क्योंकि हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड्स में उतने डिफिकल्ट, उतने डीपर कॉन्सेप्ट्स पूछे नहीं जाते। इस वजह से हम ये कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को उतने में ही निपटा लें जितने में हमारे पेपर में सारे सवाल भी बन जाएं और रोटेशनल मोशन में आने वाले स्ट्रगल से भी हम साइड रोड करके निकल जाएं, स्ट्रगल को फेस ना करें। कुछ वैसा ही मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि टफ भी नहीं लगेगा, सवाल भी बन जाएंगे, पेपर भी अच्छा हो जाएगा और रोटेशनल मोशन का स्ट्रगल भी सामने नहीं आएगा। लेकिन जेई के पर्सपेक्टिव से देखें तो चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, मुश्किल भी, टाइम भी बहुत लेता है। हम बोर्ड्स में इतना टाइम नहीं देंगे, बहुत खूबसूरती से अच्छे कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट साइड लाइन से पढ़ते हुए चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि डिफिकल्ट। आज का टॉपिक रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ये मेन एजेंडा है, इसको हमें डिस्कस करना चाहिए। लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ यही नहीं, बहुत दूसरी और खूबसूरत बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। टॉर्क रहा टाउ और एंगुलर मोमेंटम रहा एल, इन दोनों के बीच का संबंध ढूंढना आज का एजेंडा है। लेक्चर के टाइटल में तो यही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आज कवर किए जाएंगे जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं ऐसी हैं कि अगर पेपर में आ जाए तो आश्चर्य नहीं करेंगे कि क्यों आ गया, वो आती ही है। तो फिलहाल सबसे पहली चीज, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसी को ऐसे लिख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलावा ओमेगा से संबंध एंगुलर मोमेंटम का निकालकर देखना चाहिए। तो चलो देखते हैं। कोई एक बॉडी है डिचकियो, इसके अबाउट आपने हिंज कर दिया, इसको किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया गया। आपने क्या किया कि कहीं कोई पॉइंट लिया, ये छोटा सा डीएम मास लिया। इस डीएम मास के बारे में अगर विचार किया जाए तो ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेट से आर दूरी पर, और भाई साहब की अगर वेलोसिटी की चर्चा करोगे तो वेलोसिटी तो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, इसलिए इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो होगी r टाइम्स ओमेगा। अब मैं अगर इसका एंगुलर मोमेंटम लिखने की कोशिश करूं, छोटा सा एंगुलर मोमेंटम dl, तो dl वेक्टर क्या बनने वाला है, तो dl वेक्टर बनने वाला है m यानी dm इंटू r इंटू ओमेगा। dl इंटू r इंटू v, नॉट ओमेगा। mvr इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, और वेलोसिटी बच्चा कुछ आएगी, जब आएगी तब देखा जाएगा, डायरेक्शन देखी जाएगी। फिलहाल ये ऐसा, उसके बाद क्या करें, dl को ऐसे रहने दीजिए, dm को ऐसे रहने दीजिए, r को ऐसे ही रहने दीजिए, और v की जगह आप लिख लीजिए r ओमेगा। ये r मल्टीप्लाई होके बेटा क्या बन जाएंगे, r स्क्वायर ओमेगा। dm इंटू r स्क्वायर क्या बन जाएगा, सही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया, और यहाँ क्या है बेटा ओमेगा। तो बस कुछ खास नहीं करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा बच्चा आई ओमेगा। और अगर आपको वेक्टर्स में भी लिखना हो तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आई ओमेगा, इस तरह का रिलेशन बन जाएगा वेक्टर में भी। और देखें एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा के बीच का संबंध आ गया। एक बात और ध्यान देने वाली है, जिस दिशा में है एंगुलर वेलोसिटी उसी दिशा में है एंगुलर मोमेंटम। बाहर की तरफ एंगुलर वेलोसिटी, बाहर की तरफ एंगुलर मोमेंटम, दोनों। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, खास बात क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम सेम एक्सिस के अबाउट है। ये कौन सी एक्सिस, वो आप डिसाइड करिए कि किस एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हैं चीजों को, लेकिन जिस एक्सिस से एंगुलर मोमेंटम निकाला उसी एक्सिस से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी विचार करना है। एक्सिस नहीं बदलनी है। सेम कहानी टॉर्क के केस में भी की थी, टाउ इक्वल टू आई अल्फा निकाला था, वहां भी यही किया था। फिलहाल कुछ ऐसी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का संबंध निकालना आज का एजेंडा है। इस एजेंडा के लिए हम कोई बॉडी मान लेते हैं, इसको किसी पॉइंट के अबाउट हिंज कर देते हैं, यहाँ पे हम dm लिख देते हैं और फिर इससे इस पॉइंट को मिला लेते हैं, दूरी बताते हैं कि सर r है। ठीक है मेरी बात, दूरी कितनी है r।
अब इस पर कोई फोर्स पास करा देते हैं, ये रही आपकी फोर्स पास होती हुई, ठीक। आर वेक्टर तो आप देख ही रहे थे कि एस बना हुआ था, ये डीएम मास है। तो टॉर्क कितना आ रहा है अगर उसके बारे में विचार किया जाए, तो जो टॉर्क आ रहा होगा इस छोटे से डीएम मास पर, उस टॉर्क की वैल्यू होगी एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये एफ इंटू आर परपेंडिकुलर है तो क्या बातें बन सकती हैं और सोचना, एफ का मतलब हो सकता है एम इंटू ए इंटू आर परपेंडिकुलर, एम बेटा ऐसे ही रहा, एक्सेलरेशन को लिख सकते हो आर परपेंडिकुलर इंटू अल्फा, एम ऐसे ही रहा, अल्फा ऐसे ही रहा, और ये रहा आपका आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना मेरी बात। m इंटू आर परपेंडिकुलर के बारे में अगर आप सोचें तो आपके लिए बनेगा i और ये बनेगा अल्फा, तो अल्टीमेटली चीज बन गई टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ये वो डेरिवेशन है जो हम टाउ और आई और अल्फा के रिलेशन के लिए करके आए। इसी को थोड़ा सा मोड चेंज कर कर अगर हम लिखें तो टाउ और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन निकाल के देगा। जरा एंगुलर मोमेंटम के बारे में विचार करो, क्या ये चीज आई ओमेगा है? जवाब है हाँ, आई ओमेगा। रिलेशन काम आएगा अभी थोड़ी देर में, देखना। मैं कह रहा हूं दोनों साइड dt का डिवीजन लगा दीजिए। आपको पता है कि जिस एक्सेस के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं उसी एक्सेस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नाप रहे हैं। तो जब एक्सेस हो चुकी है फिक्स तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया है कांस्टेंट, ही बाहर आ जाएगा d ओमेगा बाय dt, और यहां रहा बेटा dl बाय dt। अच्छा आई ऐसे रहा, d ओमेगा बाय dt क्या होता है? तुम कहोगे सर d ओमेगा बाय dt तो अल्फा होता है, तो आपने अल्फा लिख लिया और आपने लिखा dl बाय dt। अरे आई अल्फा क्या होता है? एक मिनट पहले आपको डेरिवेशन करके दिखाई। तो ये रहा आपका I इंटू अल्फा, और आई अल्फा की वैल्यू होती है टॉर्क के बराबर। तो घूम फिर के टॉर्क नेट की कहानी आपके लिए आती है dl बाय dt। आप वेक्टर लगाना चाहें वेक्टर लगा लें, जिस दिशा में आएगा टॉर्क उसी दिशा में आएगा एंगुलर मोमेंटम का चेंज। ये रहा, तो टाउ नेट इक्वल टू व्हाट? dl वेक्टर बाय dt। क्या चीज? dl वेक्टर बाय dt। अब यहां से एक चीज निकल के आती है, इसी को बोलते हैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन। कि अगर मैं कह दूं कि टाउ नेट 0 है, इफ लगा के बातें कर रहा हूं, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि dl बाय dt भी क्या रहेगा? 0। और किसी का डेरिवेटिव 0 हो जाने का मतलब है कि वो खुद में कैसा था? कांस्टेंट। खुद में अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपस में बराबर होंगे। यानी ये हुआ कि किसी बॉडी में, किसी सिस्टम ऑफ बॉडीज में अगर इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल टॉर्क्स हैं, लेकिन एक्सटर्नल कोई इन्फ्लुएंस का टॉर्क नहीं है, यानी एक्सटर्नल नेट टॉर्क 0 होने पर सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसी चीज को हम नाम दे देते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये रहा आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इंपॉर्टेंट है, खास चीज है, ध्यान दीजिए। तो ये कब इस्तेमाल होगा? बहुत बार इस्तेमाल होगा, अभी करके दिखाते हैं तुमको। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे ही शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं पे सवाल लगाते हैं। चलो देखो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आपसे क्या कह रहा है कि होना चाहिए टाउ नेट एक्सटर्नल बराबर 0, यानी एक्सटर्नल टॉर्क कैसा रहना चाहिए? बिल्कुल 0। और ऐसे में सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल रहेगा सेम। इंपॉर्टेंट है, छोड़ेंगे नहीं इस बात को। तो चलो आगे, मान लो कि एक रॉड है, इस तरह से एक रॉड है। इस रॉड को बेटा यहाँ के अबाउट हिंज कर दिया गया है, वर्टिकल प्लेन में लटक रही है। इसकी लंबाई L मान लेते हैं और मास मान लेते हैं m। रेस्ट पर है, कोने के अबाउट लटक रही, ध्यान देना। एकदम बॉटम पर एक बुलेट है, वो आ रही है। इसका मास स्मॉल m है और वेलोसिटी v0 है। फिर ये जो बुलेट है इस पर टकराती है, एम्बेड कर जाती है, तो लिखेंगे gets embedded into the rod। लेकिन वो निकलकर बाहर नहीं जाती, रॉड के अंदर धंस जाती। तो कॉमन सेंस है
कि इस बुलेट के घुस जाने की वजह से हमारा जो रॉड है वो कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी गेन करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन गेन करेगा, जिसकी वजह से घूमकर ऊपर जाएगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन के ठीक बाद आप मुझे बताइए व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये बताना है। एकदम सरल सवाल है, देखने में कठिन लगता है, पर इसको लगाने जाएंगे तो बहुत सस्ता क्वेश्चन है। आप देखिए, आप ये मत सोचिए कि ये रॉड अकेली है, बुलेट अकेली है। आप कंसीडर करिए रॉड और बुलेट का सिस्टम। तो हम लिख रहे हैं आपके लिए कंसीडर रॉड बुलेट सिस्टम। रॉड और बुलेट का सिस्टम कंसीडर करिए। बुलेट ने रॉड पर फोर्स लगाई, जी हाँ। रॉड ने बुलेट पर उल्टी दिशा में फोर्स लगाई, जी हाँ। तो रॉड पर टॉर्क आया, हाँ। बुलेट पर टॉर्क आया, हाँ। पर जैसे ही तुमने इन्हें एक सिस्टम बना लिया, क्या आपको ऐसा लगा कि ये दोनों टॉर्क आपस में कैंसिल हो गए और जीरो टॉर्क बन गया? यानी नेट टॉर्क इज जीरो ऑन द सिस्टम, टाउ नेट इक्वल टू जीरो ऑन द सिस्टम। मतलब ये हुआ कि हमारी रॉड का मोमेंटम बदलेगा, बुलेट का मोमेंटम बदलेगा, परंतु सिस्टम का मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम यहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, L इनिशियल ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू L फाइनल ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो है वो सेम है, क्योंकि टॉर्क कैसा है? जीरो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जब ये सारी बातें आपके जहन में सेट हो जाती हैं तो सबसे पहले L इनिशियल निकालते हैं। तो दो चीजों का एंगुलर मोमेंटम है, एक है बेटा रॉड का और एक है बेटा बुलेट का। रॉड का एंगुलर मोमेंटम जीरो है क्योंकि शुरुआत में रॉड टंगी हुई थी, घूम नहीं रही थी, रेस्ट पे थी, छोड़ देते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट निकालने की अगर कोशिश करें तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट कैसे निकलेगा? तो बुलेट का मास है बेटा m, बुलेट की वेलोसिटी को अगर तुम देखोगे तो वो है v0, और इस v0 की लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर दूरी तो रॉड की लेंथ के बराबर है, क्योंकि हम अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से बातें कर रहे हैं, इस वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l। तो m v0 l इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो आप लिखेंगे m v0 l, ये इस तरह से, ये रहा। अब देखिए बेटा गौर से, L फाइनल की बातें करते हैं। L फाइनल का मतलब क्या ये चल रहे हैं? नहीं, बुलेट घुस चुकी है रॉड के अंदर, रॉड यहां से बंधी है तो ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ घूम पाएंगे। घूमेंगे तो इनकी कोई ना कोई जस्ट आफ्टर कोलिजन ओमेगा आ जाएगी, और फिर इनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो लिखा जाएगा I ओमेगा। ये ओमेगा जो है ये फाइनल ओमेगा है, ध्यान रखने वाली बात ये है, दिस इज माय फाइनल ओमेगा। अच्छा, अब क्या किया जाए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाए। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 है, और जो हमारी बुलेट आ रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर है। कहोगे ऐसा कैसे? अरे यार, अपनी रॉड से l लंबाई पर है और मास उसका m, यहां से लिखा गया ओमेगा। बस इस इक्वेशन से अब इन दोनों के दोनों एंगुलर मोमेंटा को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? m v0 l इक्वल टू व्हाट? ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाय 3, और फिर क्या होगा यहाँ पर? ओमेगा। तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू क्या आएगी बेटा? m v0 l होल डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाय 3। ध्यान रखेंगे, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ रॉड का नहीं लिखा जाएगा, सिस्टम का लिखा जाएगा, क्योंकि आपने जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है वो रॉड या बुलेट के लिए अकेले के लिए नहीं लगाया, इनके सिस्टम के लिए लगाया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी दोनों का ही लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि फाइनल ओमेगा क्या होने वाली है। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्लासिक क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में सेटल्ड जरूर होना चाहिए। है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो भी कोई बुराई नहीं। चलो अगला देख लो इसी में, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या करते हैं, कई बार हम लोग बच्चों को सवाल इस तरह का देते हैं कि डिस्क, शेड करके नहीं बताऊंगा आज, इतना ध्यान रखना कि ये क्या है बेटा? डिस्क।
और डिस्क का आप देखोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक। इस एक्सिस के अबाउट ये प्रेम पूर्वक रोटेट कर रही है। रोटेट करा लीजिए किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। डिस्क की रेडियस r और मास m है। एक और डिस्क है, बनानी पड़ेगी, चलो बना लेते हैं। एक और डिस्क आ गई, सेम डिस्क है, मास m, रेडियस r, ठीक है ना, और फ्रिक्शन है दोनों के बीच में। दोनों में फ्रिक्शन है, दोनों में फ्रिक्शन है और इसको जेंटली प्लेस कर दिया गया। ध्यान दीजिए, नीचे वाली ओमेगा से घूम रही थी, ऊपर वाली रेस्ट पे थी, स्लोली इसके ऊपर रख दिया गया इसे। फाइनल ओमेगा क्या होगी ये बताना है। फाइनल ओमेगा, ध्यान दीजिए, जब उस ऊपर वाली डिस्क को नीचे रखा गया तो किसी प्रकार का रोकने या चलाने वाला टॉर्क हमने प्रोड्यूस नहीं किया, और जब उसका टॉर्क हमने प्रोड्यूस नहीं किया तो लॉजिकली एक के ऊपर एक इन्हें रख दिया गया। जब एक के ऊपर एक इन्हें रख दोगे तो तुम ऐसा पाओगे बच्चे कि नेट टॉर्क बाहर का जीरो है, क्योंकि अगर आप इन दोनों डिस्क को आपस में सिस्टम की तरह ट्रीट कर लो तो जितना टॉर्क रोकने के लिए इस पर लगा उतना ही चलाने के लिए इस पर लगा, तो दोनों का मिलाकर नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। और सिस्टम का नेट टॉर्क जीरो हो तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। आप देखें तो पहले ऊपर वाले का तो एंगुलर मोमेंटम जीरो ही है, क्योंकि उसको जेंटली प्लेस कर रहे हैं, मतलब वो घूम नहीं रहा है। नीचे वाला अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं आई ओमेगा। फाइनली दोनों एक साथ घूम रहे हैं तो हम लिख सकते हैं 2i टाइम्स ओमेगा। अब 2i कैसे कर दिया, अब डिस्क हैं दोनों, दोनों की रेडियस r, दोनों का मास m, तो लॉजिकली दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम, अगर एक का i तो दूसरे का भी i। ये ओमेगा प्राइम लिख देते हैं फाइनल ओमेगा के लिए, तो i ओमेगा इक्वल टू 2i ओमेगा प्राइम, i से i कैंसिल, तो हमें पता चलेगा ओमेगा प्राइम की वैल्यू जो है वो ओमेगा बाई 2 बच रही है। यानी पहले के मुकाबले में आधी ओमेगा से हमारा डिस्क घूमने लग गई, धीमी हो गई, और होनी भी है, लॉजिकल भी है, उसे धीमा होना भी चाहिए, क्योंकि हम उसके ऊपर भार बढ़ाते जा रहे हैं और नीचे वाले डिस्क को सबको घुमाना है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी, कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो मिल नहीं रहा, तो फिर वो स्लो डाउन होती जाएगी। विशेष ध्यान रखें इस बात पे। एक और अच्छा सवाल कराते हैं, देखो बच्चों, क्या इसी प्रकार से एक डिस्क है, वैसे कठिन सवालों में से काउंट होते हैं, ये हल्के सवाल नहीं। ये डिस्क है और ये अपनी एक्सिस पर घूम रही है किसी ओमेगा से। क्लियर है मेरी बात? कहां से घूम रही है? किसी ओमेगा से। यहाँ पे एक बच्चा है, m मास का है, यहां से किसी r/2 दूरी से चलना शुरू करता है और चलते चलते अल्टीमेटली ये बच्चा यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, जिसको r सेपरेशन बोल रहे हैं। ये जो तवा है ये तवा ही है, यानी डिस्क है, इसका मास m है और इसकी रेडियस r है, और ये घूम रही है किसी ओमेगा से। ये इनिशियल केस है और ये फाइनल केस है, 1 और 2 में मार्किंग कर देता हूँ। यानी ये बच्चा जो है पहले r/2 दूरी पर खड़ा है, डिस्क गोल गोल घूम रही है और धीमे धीमे ये रेडियली आउटवर्ड निकलकर रिंग डिस्क के कॉर्नर पे यानी पेरिफेरी पे आके खड़ा हो जाता है। तो आप बताइए कि जब ये पेरिफेरी पे आके खड़ा हो जाएगा तो उस वक्त की फाइनल ओमेगा क्या होगी? तो फिर इसमें वही बात है कि जब ये चल रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से डिस्क पर टॉर्क आ रहा है, डिस्क के फ्रिक्शन की वजह से मैन पर टॉर्क आ रहा है। पर अगर मैन और डिस्क का सिस्टम बना लिया जाए तो एक्सटर्नल दुनिया से कोई इनके ऊपर टॉर्क नहीं है। द सिस्टम ऑफ दिस टू पार्टिकल्स आर एक्सर्टिंग फोर्स एंड टॉर्क ऑन ईच अदर। तो एक दूसरे पर फोर्स और टॉर्क लगा रहे हैं, परंतु बाहर से किसी प्रकार का टॉर्क नहीं आ रहा है। तो मैं सिस्टम कंसीडर कर लूं इन दो पार्टिकल्स का, यानी जो मेरा सिस्टम है वो दो लोगों को रख रहा है, पहला कौन? मैन, और दूसरा कौन? डिस्क। मैन और डिस्क से मिलकर बनने वाले सिस्टम पर इनके अलावा कोई दूसरा एजेंट टॉर्क नहीं लगा रहा। तो इस सिस्टम पर जो नेट टॉर्क है वो बेटा जीरो हो रहा है,
और नेट टॉर्क जीरो होने का मतलब ये है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर हो जाते हैं। और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि बस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालो, फाइनल निकालो, बात खत्म। तो चलो देखते हैं। जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो दो लोगों का है, एक है डिस्क का और एक है एंगुलर मोमेंटम मैन का। डिस्क का एंगुलर मोमेंटम देखोगे तो तुम लिखोगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज mr² / 2 into ओमेगा, और मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो लिखोगे m into r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि r/2 दूरी पर खड़ा था शुरुआत में। ठीक है मेरी बात? तो mr² / 2 into ओमेगा प्लस m into r² / 4 into ओमेगा। तो आप इससे r² ओमेगा कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास 2 भी कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास बचेगा m, और यहां पर बचेगा बेटा स्मॉल m/2। इस तरह से ये मेरे लिए बनेगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और इसी प्रकार से जब हम फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो बच्चा क्या बनेगा, तो वो भी दो चीजों का योग होगा, यानी डिस्क का एंगुलर मोमेंटम और मैन का एंगुलर मोमेंटम। डिस्क का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो फिर से वही बनने वाला है, दैट इज mr² / 2 ओमेगा i ओमेगा, और मैन का निकालेंगे तो लिखेंगे mr², क्योंकि अब वो r दूरी पर आ चुका है, ये आपका mr² into ओमेगा बेसिकली। और नया वाला जो ओमेगा है वो ओमेगा नहीं, ओमेगा प्राइम है, इसलिए ओमेगा प्राइम लिख लीजिए। आपके पास इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम्स की वैल्यू अवेलेबल है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो आप लिख रहे होंगे r² ओमेगा / 2, अंदर जो लिखा गया है दैट इज m प्लस m/2, यहां से आप r² ओमेगा प्राइम बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा बेटा तुम्हारा m/2 प्लस m। इस प्रकार से r² से r² कैंसिल कर दीजिए। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपके लिए ओमेगा प्राइम की जो वैल्यू है वो आएगी ओमेगा/2, और ब्रैकेट में लिखा होगा m प्लस m/2, और फिर ये पूरा टर्म बेटा नीचे चला जाएगा, तो हम इसको यहां पर लिख रहे होंगे m प्लस m और बड़े वाले m के नीचे 2, तो ये एलसीएम लोगे तो ये इसके पास आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इरेज करके एक साथ ही लिख देता हूं। गौर से देखना बेटा, m ही रहा, एलसीएम लिया तो ये 2m हो गया, और नीचे वाला 2 ऊपर चला गया तो यहाँ 2 बन गया। इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है भाई, इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे बनेगा ओमेगा/2 और अंदर आएगा बेटा 2m प्लस m डिवाइडेड बाय m प्लस 2m। इस प्रकार का हमारा नया ओमेगा आएगा। तो आप इसमें अगर मैं 2 किलो 4 किलो 5 किलो रेडियस दे देता, मतलब वेट देता सबका और रेडियस दे देता, तो नंबर्स में आपका आंसर आ जाता, पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है। इस प्रकार से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के सुंदर सवालों को लगाया जाता है। ये सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, 2 सवाल दिए हैं, इस प्रजाति के सवालों के आने की संभावना ठीक ठाक होती है, क्योंकि इसमें एंगुलर मोमेंटम निकालना टफ नहीं है। वो एंगुलर मोमेंटम के केसेस है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जो आपको याद होने चाहिए, कोई टेढ़ा सवाल नहीं है। हाँ, एक सवाल और अच्छा है, वो भी आपके लिए करा देते हैं। देखो, कह रहा है कि कंसीडर अर्थ टू बी स्फेरिकल, कंसीडर अर्थ इज स्फीयर, अर्थ जो है स्फेरिकल शेप की। अगर अर्थ के साथ कुछ ऐसा हो जाए, इफ अर्थ श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस, अर्थ अपने रेडियस के आधे में हो जाए, जहां पर दिया गया है कि मास कैसा है, कांस्टेंट, तो बताइए ड्यूरेशन ऑफ न्यू डे। ध्यान दीजिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि अर्थ परफेक्ट स्फीयर मान के चलना है, अभी घूम रही है, 24 घंटे में चक्कर कंप्लीट करती है, ये उसके दिन का समय है। कह रहा है कि अर्थ का मास ना बदलो, उसको पिचका दो। हम नहीं पिचकाए, अर्थ अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, यानी कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, बस ऐसा हुआ कि अर्थ अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होती चली गई और उसकी रेडियस पुरानी वाली रेडियस की आधी हो गई, मास में कोई चेंज नहीं है।
तो बताइए अगर अर्थ ऐसे छोटी हो जाए तो उसके दिन में कितना परिवर्तन आएगा। इस प्रकार के सवालों से ये पता चलता है कि किसी प्लैनेट का अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या डे का ड्यूरेशन है। ठीक, इस बात का अंदाजा या डे के ड्यूरेशन से उसकी रेडियस और उसके मास का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह की कैलकुलेशंस इस्तेमाल में होती है। उसका जो पहली सीढ़ी है वो हम लोग एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम से कर रहे हैं कि धरती माता को छोटा कर दिया गया। सबसे पहले धरती माता को धरती माता की तरह बनाया जाए। ये धरती माता, आज इनकी रेडियस अगर निकालोगे तो आर निकल रही है, ये अपने डायमीटर पे घूम रही है, तो डायमीटर पे घूमने दो किसी ओमेगा से। फिर क्या होगा, फिर इनके रेडियस को बेटा पहले के मुकाबले में आधा कर दिया जाएगा। तो आज की तारीख में इनकी रेडियस कितनी हो गई, r/2। अब ये कितने से घूमेंगी, ओमेगा प्राइम से। इनके घूमने की रफ्तार से डिसाइड होगा कि दिन कितना बड़ा या कितना छोटा है। तो अल्टीमेट बात ये है कि इस पर ये मास कांस्टेंट है और अर्थ अपने आप श्रिंक हो रही है, कोई इसे श्रिंक कर नहीं रहा। तो नेट टॉर्क बेटा कितना है, 0। नेट टॉर्क 0 होने का मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर होना चाहिए। देखो, पहले लिखा जाएगा I1 ओमेगा 1, बाद में लिखा जाएगा I2 ओमेगा 2। ये ओमेगा 2 हमारी फाइनल है, ध्यान रखें। अच्छा, I1 को देखो तो लिखोगे तुम 2/5 mr² ओमेगा 1। यहां लिखोगे 2/5 mr/2 का होल स्क्वायर ओमेगा 2। ये क्या बकवास है, एकदम सिंपल है, गौर से समझे। 2/5 mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का। तुमसे कहा गया है कि अर्थ को सॉलिड स्फीयर कंसीडर करो, तुमने कर लिया, कंसीडर 2/5 mr²। पहली बार में पूरी रेडियस इसलिए r, सेकंड केस में r/2 रेडियस इसलिए r/2 का होल स्क्वायर। तो देखो 2/5 में 2/5 में कट गया क्योंकि मास में कोई वेरिएशन बोला नहीं गया। क्या करें आप, लिखेंगे ओमेगा 1 into r² इक्वल टू r²/4 into ओमेगा 2। आप r² से r² को भी काट दें तो ओमेगा 2 की वैल्यू बेटा बन रही है 4 ओमेगा 1। तो आपने घूमने की रफ्तार का रेशियो निकाल लिया। अगर आपके पास घूमने की रफ्तार का रेशियो अवेलेबल है तो आपके पास टाइम पीरियड का भी रेशियो बड़े प्रेम पूर्वक अवेलेबल होगा। विशेष ध्यान दें। आप इस बात को रोटेशन में सीख के आए हैं कि ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है। इस इक्वेशन में देखो, अगर ओमेगा 2 लिखा है तो इसकी जगह लिखा जाएगा 2π/t2। इधर देखो, अगर 4 टाइम्स ओमेगा 1 लिखा है तो यहां लिखा जाएगा 2π/t1। 2π से 2π काट दो, t2 की वैल्यू आ रही है t1/4। यानी कि नया टाइम पुराने टाइम से 1/4 होगा। 1/4 होने का क्या मतलब है, देखना गौर से। t1 है 24 घंटे, क्योंकि हमारा आज की तारीख में समय कितना है एक दिन का, 24 घंटे में एक दिन कंप्लीट होता है, डिवाइडेड बाय 4। काटोगे तो कितना आएगा, 6 घंटे। इसका मतलब अगर हमारी धरती इतना ही मास कैरी करते हुए आधी रेडियस की होती तो 6 दिन में एक चक्कर, 6 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती। आप पाएंगे कि छोटी रेडियस वाले जो प्लैनेट्स हैं उनका रोटेशन का टाइम बहुत कम है और बड़ी रेडियस वाले जो प्लैनेट्स हैं उनका रोटेशन का टाइम ज्यादा है। इसलिए जुपिटर धीमा घूमता है, सैटर्न धीमा घूमता है, अर्थ तेज घूमती है। और अगर आप और आगे जाएं तो मरकरी मिलता है, नन्हा मुन्ना प्लैनेट है, वो बहुत तेज घूमता है। जो जितना छोटा प्लैनेट रहेगा अपने इनर्शिया को कांस्टेंट रखने के लिए उतना तेज घूमेगा। तो अगर आप छोटे प्लैनेट्स देखेंगे तो लॉजिकली उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बताता रहेगा कि उनका ओमेगा ज्यादा रहेगा। ये खूबसूरत सवाल है और ना सिर्फ अच्छा है बल्कि ऐसा है कि जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी हर किताब में इस प्रकार का सवाल मिलेगा। टीचर अगर अच्छा है और आपसे अच्छे सवाल पूछना चाहता है तो जो रॉड का क्वेश्चन मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में दिया वो बोर्ड के स्तर का बहुत अच्छा सवाल है। डिफिकल्ट में भी काउंट होगा, कॉन्सेप्चुअल भी और बोर्ड में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से धरती माता के श्रिंक होने का जो सवाल है, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जितना इंपॉर्टेंट बनता है पूछा जाने योग्य है। ऐसा भी कठिन सवाल ना लगा लें जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए ना, आपके स्कूल एग्जाम्स में ना आए। ऐसा नहीं लगाना है, वो लगाना है जो कॉन्सेप्चुअल हो, जो बोर्ड में पूछा जाए और डिफिकल्ट भी हो, तो फिर वो आपके पेपर में, अच्छे पेपर में जरूर फंसेगा ही फंसेगा। तो ये वो 3-4 प्रॉब्लम मैंने कराई। इन्हीं वैरायटी की एक प्रॉब्लम थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे मैंने आधी रेडियस कर दी है, हो सकता है पेपर में 1/4 आ जाए। मैंने रॉड में बुलेट को बिल्कुल बॉटम पे मारा था, बॉटम की बजाय L/4 डिस्टेंस पे मारे। थोड़ा बहुत डेटा का चेंज करके लगभग आइडेंटिकल सवाल आपसे बोर्ड, आपके स्कूल एग्जामिनेशन से पूछा जाने वाला है। जो आज कॉन्सेप्ट दिए हैं L = I ओमेगा का, टाउ = dL/dt का और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, कंसोलिडेट करें इसे, यहां से रोटेशन के पार्ट से सवाल बनने वाले हैं, श्योर बनने वाले हैं, याद रखें इसे। फिलहाल
आज के लेक्चर को यहाँ कंक्लूड करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो इक्विलिब्रियम के सवाल करेंगे, लैडर प्रॉब्लम करेंगे और थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन का कॉम्बिनेशन देखेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे साल का कोर्स देखते रहिए और जो बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा यही आपके पेपर में ऐसा ही उतर आएगा। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आपको पढ़ा रहे हैं आरटी अकेडमी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।